ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है। जो दूसरों को भी बांटते रहो। अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? क्या है सहज विधि? आपको घड़ी घड़ी याद करना। बाबा यही तो कहता है, घड़ी घड़ी याद कैसे करनी है? और कोई समाधान नहीं होना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि दीदी अलफ ऑफ बी, बाकी अलफ ऑफ बी। हाँ, आज बाबा ने कहा स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई कि लाल लाइट नहीं है, क्या याद? आज योग नहीं है तो बाबा कहता है लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका भी योग लग नहीं सकता। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नर्क से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर यह नर्क है और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि में है, बुद्धि है आत्मा में। आत्मा जब अब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन बनाने, बाप कहते हैं हे आत्माए तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो पहले घर के पीछे राजधानी के।
पहले हम घर के योगी हैं, फिर पीछे राजधानी के, क्योंकि बाद में राजधानी में तो आएंगे। अब मृत्युलोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में, इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी यात्रा, रूहानी योग वह है जिस्मानी तो बाबा कहते हैं कि अब मृत्युलोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में, इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है, वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखलाई जाती। हाँ, सभा में कायदे सिर बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। योग
हमारा कोई हठ योग नहीं है, इसलिए बाबा कहता है चलते फिरते भी हम कर सकते हैं और बैठ करके भी कर सकते हैं। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं यह हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। हम भी वहां के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में बाबा कहता है रहना चाहिए। चलते फिरते काम करते भी ये बात बुद्धि में पक्की बैठे। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना रॉन्ग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं है। छोटे बच्चे तो और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? अब बाबा का प्रश्न है कि छोटा बच्चा भी अपने लौकिक माँ बाप को भूलता नहीं है, सारा दिन याद करता रहता है, तो हम बेहद के बाप के बच्चे अपने बाप को क्यों भूल जाते हैं? क्या कहेंगे? बुद्धियों क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है, ये ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझे याद करो, तो तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं, जब मुझे दीदी योग में बैठाती है तो मजा आता है। उनका योग कब स्थायी रह नहीं सकता। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय को योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से पार करना, याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वह है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है ही नहीं। यूं तो किसको भी याद करो तो वह भी योग हुआ। देहधारी को याद किया वो भी योग हुआ, लेकिन यथार्थ योग नहीं है ना। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। बाबा ने एग्जाम्पल भी कैसे दिया। अभी तो सबका बुद्धि योग आम से लगा हुआ है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह याद आएगी, तो उनसे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सद्गति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगर कोई भी सद्गति दे न सके। बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सद्गति को, और मुक्ति धाम जहां हम आत्माएं रहती है वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सद्गति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सद्गति में रहते हैं। वहां भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने लिए दर दर भटकते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लगते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वेश्यालय। यह बातें याद करनी पड़ती हैं।
शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं, भोगी चेहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है। मन मना भव, मध्याजी भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू। अलफ और बे यह है 2 वचन। अलफ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अलफ, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता में रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। ये श्रीमत बाप ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। जब देखा कि अलग से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे, क्यों न सब कुछ अलग के हवाले कर बादशाही लेवे। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। उसी समय बुद्धि में आया तो हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है, हम इस धन को क्या करेंगे। बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया, शिव बाबा ने, और अपना सारा धन सफल कर लिया। यह साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था बाबा का तो। जब राजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करे। फिर बाबा भूख तो नहीं मरा। बाबा ने सब कुछ दे दिया तो बाबा कोई भूखा तो नहीं रहा। हम सोचते हैं हम दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। बाबा तो सब कुछ मांगता भी नहीं है। इसलिए अपना जितना भी है सफल करें, क्योंकि सफल करेंगे तो सफलता पाएंगे। हम समझते हैं हम अपने बच्चों को सारा विल कर देंगे। अब बच्चे कैपेबल है तो अपना सफल करो। बच्चे कैपेबल है, कमा रहे हैं, अपनी रीति से जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी हमारा बुद्धि वो गुण से लगा रहे। 7 पीढ़ी तक का जमा करना है। अब 7 पीढ़ी वाले उस धन को कैसे यूज करेंगे आपको क्या पता, कुछ भी पता नहीं है। फिर भी मोह नहीं छूटता है। बिल्कुल राइट है। 7 पीढ़ी बड़ा वंडर लगता है। नहीं होगी किसको पता नहीं है। फिर भी नहीं देते, फिर भी सफल नहीं करते, फिर भी सफल नहीं कर सब आ जाते, सब। तो बाबा कहते बाबा फिर भूख तो नहीं मरा। बाबा शिव बाबा ने संभाला ना, तो ऐसे ही हम भी बाबा के यज्ञ में देंगे। बाबा ये नहीं कहता सब दो, लेकिन है उसके प्रमाण में तो हम सफल करें। हमारे पास जितना है उस अनुसार तो हम सफल कर सकते हैं ना, उसमें तो हम कोई कमी नहीं रखे। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूख मरते होंगे। यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।
खिवैया आया है बेड़ा पार करने। तब तो गाते हैं पतित पावन खिवैया, परंतु याद किसको करना है ये किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं? अगर सभी बाप बन जाए तो फिर वर्षा कौन देगा? सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा, क्योंकि मैं भी भगवान तो सामने वाला भी भगवान, तो कौन किसको देगा और कौन किसको याद करेगा? लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं। यह काम एक बाप का ही है, उनकी ही महिमा है। एक ओमकार निराकार निर्भय निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, आत्मा काल मूर्त होती है। उनको काल नहीं खाते तो बाप भी अकाल मूर्त है। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता नहीं। वहां अकाले मृत्यु कब होता नहीं। समझते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नरकवासी है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। कैसा लगता है कोई कहेगा फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नर्क में था। इतनी सहज बात भी समझते नहीं है कि स्वर्ग पधारा मतलब ये नर्क है, ये दुनिया नर्क है। अब ये दुनिया नर्क है तो हम कहाँ रहते हैं? नर्क में ही रहते हैं। नहीं बोल सकते, उसको इंसल्ट फील होगा। सन्यासी भी जानते नहीं, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भगत है क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है। वह तो है तत्व ज्ञानी, समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं। सत्य कब बोल नहीं सकते, सत्य है एक परमात्मा। तुमको भी अभी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ हुए। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं बोलता। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाता हूँ। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है, जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे, डबल शेड देवे। एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरे तरफ गोरे का शेड, फिर उन पर समझाए जाए काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं। इसलिए गोरा सत्युग की निशानी और काला कलयुग की। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। पतित से हम परिस्तानी बन रहे हैं। योग में रहे तुम कोई भी चीज बनाओ,
योग में रहे तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी, बाबा गारंटी कर रहा है। क्योंकि योग माना ही एकाग्रता, और कोई भी चीज जब एकाग्रता से बनाएंगे तो जब ध्यान ना जाए एकदम परफेक्ट बनेगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल, भूल जाते हैं ना, पता नहीं चलता है। बड़ी दीदी तो कहती थी योग माना हर कार्य में योग। हाँ, अगर कोई भी कार्य वो परफेक्ट हुआ अर्थात हमारा योग है, और परफेक्ट नहीं हुआ तो योग नहीं। ऐसे भी कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, चीज बिगड़ती है, नुकसान, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, करते करते भी होता है ना, कहाँ हो तुम, पूछ लेते। तो बाबा भी कहता है कि एकाग्रता से योग में रह करके कोई भी चीज करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो वो अच्छा होगा। लेकिन है मुश्किल, बाबा कहते हम भी भूल जाते हैं ये बाबा, बहुत तिरकनबाजी है, तिरकनबाजी है। बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए, स्थायी याद ठहर नहीं सकती है। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, याद में बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वो रॉन्ग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, मनुष्य ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। उल्टी चलन चली तो ताला बंद हो गया। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते, नहीं तो बूढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही टाइम है। बहुत अच्छी मिठाई है, बल गूंगा बहरा हो वह भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो यह वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है, यह छोटी छोटी चिटकियां पर्चे बांटते रहना चाहिए। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाए। बाप कहते हैं यह देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले पहले यह निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं। मना बाबा कहता है जब तक उस आत्मा को, जिसको हम कोर्स कराते या समझाते, जब तक उसकी बुद्धि में परफेक्ट नहीं बैठ जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आगे समझ ही नहीं आएगा। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर है, अलग और बे, बाप और स्वर्ग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर, अलफ और बे के हवाले कर। बेबादशाही लेनी। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। दूसरा, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो, शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो करो। मातेश्वरी जी स्लोगन है, शक्ति और धैर्यता की शक्ति से, शक्ति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। शक्ति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य है, अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान, असूल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आत्मा आ गई। अब फिर से वो याद आने से हम ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्मों को हमने इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर परमात्मा जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ।
कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊं, नहीं। परमात्मा, परंतु तुमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्माओं को कोई परमात्मा से नहीं बनना है ना। हम आत्माओं को ही बाबा से योग लगाकर पवित्र बनना है, बाकी सब आत्माओं को नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं निराकारी। आज से निर्भयता की पॉइंट शुरू हो रही है। मुख्य है निर्भयता का गुण, क्योंकि उसकी बहुत कमी है। इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से ही होता है। हाँ, मुझे क्या कुछ हो गया तो। और नम्रता और मधुरता की पॉइंट, शुभ भावना शुभ कामना का बीज है ही निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना ही सभ्यता व सत्यता है। सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना ही सत्यता या सभ्यता है। हंसते के लिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए।
राजयोग की करे जीवन में धारणा, शांति स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते